गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी पॉइंट में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत सर आपके सामने फिर से यूट्यूब में आपके साथ आया हूँ, आपके सामने आया हूँ। मैं आपका जो है कि पहला चैप्टर जो है कि क्लास 10th का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पहला ही चैप्टर पावर शेयरिंग, जिसके बारे में डिस्कस करना है। और इसका फ्रेंड्स हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था और उसमें हमने डिस्कस किया था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। मीन्स डिटेल में हम लोगों ने मैप बनाकर उस पर डिस्कस किया था कि how the power was shared among the different levels of the government in the Belgium country, and how the power was shared in the Sri Lanka country among the Tamil speakers and the Sinhalese speaker in Sri Lanka, how the civil war took place. Everything was discussed on that day only, and today we have to discuss that why power sharing is desirable, why it is important to share its power by its own country, why it is important to share the power among the different organs of the government body, among the different levels of the government. This point has to be discussed in today's session. Believe me, today's session will be going to be very wonderful and very smooth sessions. और इससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे है कि आप यूट्यूब पर इस पर जो है कि इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। आते हैं हम लोग चैप्टर पाते हैं, हम डायरेक्ट पावर शेयरिंग पाते हैं। हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का सेकंड चैप्टर है, पार्ट है आपका यह। उसमें हम देखेंगे हमारा पॉइंट है पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मीन्स पावर्स को शेयर करना, एक देश की संविधान के द्वारा उस देश के लिए पावर को शेयर करना, यह अति महत्वपूर्ण क्यों है। इसका हमने एग्जाम्पल इसके पिछले वाले वीडियो में हमने श्रीलंका और बेल्जियम को कंपेयर करके देखा, एंड दैट ओनली वी हैव ओवरलुक on the conditions of the Belgium and Sri Lanka, that how the power was shared in the Belgium and how the power was not shared in the Sri Lanka. Then continuously what happened in the Belgium and what happened in the Sri Lanka, and how the civil war took place there in Sri Lanka, everything we saw on that day only. Now today we will have to have overlook on that why it is necessary to share the power among the different levels of the government body. इसके दो रीजन है, इसके दो कारण हैं। फर्स्ट वन रीजन इज प्रूडेंटियल रीजन। प्रूडेंटियल जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बुद्धिमानी या बुद्धिमानी वाला कारण हम बताते हैं। इसका एक एग्जांपल ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आजकल क्या होता है कि जैसे इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करें, जहाँ जहाँ है, दिल्ली की बात करें हम लोग, वहाँ पर सभी बच्चे आँख मूंद कर जाते हैं अपने कंपटीशन लेवल की तैयारी करने। तो दो बातें आती है, कोई भी एग्जाम निकलता है उसको क्रैक करना है, तो कोई भी एग्जाम निकलता है तो उसका पहले बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे सिलेबस देखते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, उसमें क्या क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। बट कुछ बच्चे कुछ क्या होते हैं, वह सिलेबस नहीं देखे और तुरंत तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। वह नहीं जानते हैं कि इस बार रीजनिंग पूछेगा कि नहीं, जीएस है कि नहीं है, जीएस में क्या है, ट्रेडिशनल है या जो है कि एप्लीकेशन लेवल का जीएस है, किस लेवल का जीएस है, वो तैयारी करना लग जाते हैं। तो कहते हैं कि कंपटीशन अगर क्रैक करना है तो बुद्धिमान बनना जरूरी है, विद्वान बनना जरूरी नहीं हमको है। बुद्धिमान बनेंगे तो आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, और बुद्धिमान बनने में ही आपकी भलाई है, और विद्वान बनेंगे तो एग्जाम को क्रैक कभी नहीं कर पाएंगे आप। तो उसमें सबसे पहले हम प्रूडेंटियल रीजन की बात करें, हम लोग तो बुद्धिमानी कार्ड में अगर हम कहते हैं कि प्रूडेंटियल रीजन में बात करें बच्चों हम लोग, अगर हाँ प्रूडेंटियल रीजन की हम बात करें तो इसमें इट्स जो प्रूडेंटियल रीजन की बात करते हैं इसमें, तो यह क्या करता है, पावर शेयरिंग्स इट स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अगर पावर को शेयर किया गया है डिफरेंट कंट्रीज में, ऑटोमेटिकली इट क्रिएट अ सिचुएशन वेयर एवर नो conflict will arise among the different social groups. Suppose that India is a country we having a different and various type of community who lives here, not only the Hindu people who lives here but also Muslim, Sikh, Buddhist, every type of Jain community who lives here, and automatically and systematically always the conflict arises among the different community groups by taking the on the name of the sometimes religions, on the name of their systems, always it arises. तो प्रूडेंटियल रीजन है कि अगर सत्ता का विभाजन कर दिया जाए तो उस देश में जो विभिन्न समुदाय रहने वाले हैं
उन लोगों के बीच के जो सामाजिक भेदभाव है ऑटोमेटिकली ही कुछ कम हो जाता है. So in prudential religion we can say that power sharing is necessary because it stop the conflict among the different social groups or different community. इसमें यहाँ फर्स्ट रीजन था प्रूडेंशियल रीजन में. और अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें हम, तो इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम कभी कभी कहते हैं कि अगर हम पावर को शेयर कर देंगे डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी यह कंट्री डिवाइड भी हो सकता है. लेकिन अगर हम बात करें इन ए लॉन्ग रन, तो ऐसा नहीं होता है. यह कंट्री को और स्ट्रेंथ लाता हो और यूनाइट करता है. सो इन प्रूडेंशियल रीजन वी कैन से दैट पावर शेयरिंग इज वेरी नेसेसरी एंड इट्स only a region, it's only a cause that can stop the conflict among the different social groups in a country. And India is the very best example. Not only India but also the Belgium and so many other democratic nations in the entire world who are giving their best specimen by sharing their power, by sharing its power and handing over power to the means to their the subordinates government, and everything is going on smoothly. Second reason we can say that moral reason, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नैतिक कारण, जिसको बोलते हैं हम लोग नैतिक कारण या नैतिक रीजन कहते हैं. कहते हैं ना, it is not written in anywhere in the constitution of India that always we should respect our elders. नॉट इट इज रिटन, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम बड़ों का सम्मान करें, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनता है. बीइंग ए सिटीजन ऑफ कंट्री इंडिया, बीइंग ए सिटीजन ऑफ कंट्री एनी अदर कंट्री, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. वी शुड नेवर फॉरगेट मीन्स द रूल्स and the system of our society, because as we are the part of a society, automatically always this spirit automatically comes in our heart that always we should respect our elders. Same thing in moral religion we can say that power sharing is a very spirit of democracy. If we claim that we are a citizen of a democratic nations, then democracy means already Abraham Lincoln has said, of the people, for the people, in the people. Everything we have said means democracy. It means only to share our power, means all the public who cast their vote in the favor of any political party, means they are giving their consent, means they are handing over their power to a single representative, and they are expecting that whatever our needs will be required there, his representative will satisfy them, will do the needful actions in the favor of this public or the people. It means in democracy already includes that power sharing is the very spirit of democracy. Means we can say that it is very mandatory part of our society and social life that always power should be shared among the different levels of the government. And if we can say that a legitimate government is that, already कहा गया है कि दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट विच गवर्न्स एट लीस्ट, वह सरकारें सबसे अच्छी सरकारें होती जो कम समय के लिए शासन करती है. और लोकतांत्रिक देशों में तो यह सौभाग्य की बात होती है कि जनता अपने पूरे पावर को किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर कर देती है. सो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पब्लिक एंड व्हाट एवर द कंट्री आर नेशंस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर कॉमन फिनोमिना to share the power among the different levels of government for the take care in the favor of this public. And it is the legitimate government whose citizens through participation acquire a stake in the citizens and system. Means it is a systematic part of our life to share the power. That is why it is called that it's the moral region. तो हमने आज यहाँ देखा कि पावर शेयरिंग के दो रीजन, लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली टू रीजन्स आर देयर, अनदर मोर रीजन्स आर देयर, बट दीज आर द टू मेजर रीजन्स व्हाई पावर शेयरिंग शुड बी compulsory, why power should be shared among the different organs of the government body. I am not saying that only two reasons are there, but these are the two major reasons are there. In NCERT, in board exam, only two reasons has been considered. So all of you are supposed and expected to focus on these two reasons only, these 2 points only. Apart from these points, another many reasons are there, but we have to discuss on these points only. First was prudential reason and second was moral reason. Afterwards
In next part we have to discuss forms of power sharing. बात करें हम forms of power sharing. In next video we will discuss that how many forms of power sharing are there. I like sharing of power. So many forms of power sharing is there, but in our textbook, in NCERT textbook, we have to discuss only 4 major parts, that why power means how many forms of power sharing is there. हम उस 4 पार्ट में ही डिस्कस करेंगे. So in next video we will come with the session of forms of power sharing. Then we will have an overlook that how many forms of power sharing are there, why only 4 major forms of power sharing has to be discussed in this chapter. In next video हम आपसे जरूर मिलते हैं. ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद.